हेलो फ्रेंड्स, जोवेल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी रोचक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक बार क्या हुआ, बरसात ना होने की वजह से जंगल सूखने लगा। तो उस जंगल में जो जानवर रहते थे वो बेचारे भूखे रहने लगे, क्योंकि घास कम हो गई बरसात ना होने की वजह से। जो थी वो खा ली। अब वो वहाँ पे अकाल सा आ गया वनस्पति का। पत्ते वत्ते जो वृक्षों के थे वो झड़ गए। बरसात ना आने की वजह से हरे भरे नहीं रहे, जंगल हरा भरा नहीं रहा। अब जानवर थे बेचारे इधर उधर कहीं देखते। लेकिन ये जानवरों में खास बात होती है कि वो अपनी जंगल में ही रहते हैं। लेकिन कुछ जानवर जो पालतू किस्म के होते हैं वो जंगल से बाहर भी घूम आते हैं। तो वहाँ पे एक ऊंट भी रहता था और एक गिद्दड़ भी था, जैकल। ऊंट कैमल और गिद्दड़ जैकल। तो ऊंट एक दिन क्या हुआ, पानी पीने नदी किनारे जैसे गया तो उसने देखा कि दूर नदी के परली तरफ जो है कुछ खेत से नजर आए और हरे हरे दिखाई दिए। उसने सोचा कि चलो देखते हैं नदी के पार चल के क्या है इनमें, भूख तो लग रही है, अब कुछ मिल जाए तो खा लेंगे। अब ऊंट तो बड़ा ऊंचा जानवर होता है ना, अब उसकी टांगें बड़ी लंबी लंबी। वो तो अपना नदी में धीरे धीरे अपना पाँव टेक के नदी पार करके गया और सामने क्या देखता है, उसकी तो बांछें खिल गई। खुशी के मारे फुल्ला नहीं समाया ऊंट कैमल। देखता क्या है कि खरबूजों के खेत, ओ लंबे चौड़े खेत, खरबूजे 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 लगे हुए, ओ पके हुए खरबूजे। मौसम आ चुका था खरबूजे पकने का। अब वो खरबूजे पके हुए थे, उस रात का समय था, उसने वो खाए। बड़ा आनंद आया, बड़े मीठे मीठे खरबूजे थे और वो खा के मस्त हो गया। और के ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो रखवाड़ा ना आ जाए खेत का और तू चुप से भाग ले। और वो पेट तो भर चुका था और वो चुपचाप वापिस नदी में से आ गया अपने जंगल में। अगले दिन रात को फिर उसको वही दिमाग में आ गई बात, भूख लगी कि अरे वहाँ चलते हैं खरबूजे खाएंगे, यहाँ क्या मिलता है। और रात को चुपचाप, उसने किसी को नहीं बताया कि वहाँ खरबूजे हैं। उसने सोचा क्या जरूरत है बताने की, तुम अपना काम करो ना। जो जिस काम में तुम्हें फ़ायदा है तुम दूसरों को क्यों बताओ, अपना काम करते रहो, अपना फ़ायदा करते रहो। वो ऊँट अपना, क्योंकि ऊँट में दिमाग भी होता है। ऊँट अपना फिर अगली रात चला गया। इस तरह दोस्तों वो कई रात चरता रहा खरबूजे और कई दिन ऐसा भूख से भरपेट खाने के बाद उसकी सेहत में भी इजाफा हुआ, सेहत अच्छी हो गई। कहाँ तो वो खाल सूख गई थी और वो तंदुरुस्त हो गया। वो गिद्दड़ वहाँ जो था वो देख रहा रोज उसको कि ये शाम के रात के समय निकलता है यहाँ से जंगल से ऊँट, और इसकी तो सेहत भी अच्छी हो रही है, भाई मामला कुछ गड़बड़ है, पूछते हैं ऊँट से। अगले दिन उसने ऊँट से दिन में पूछा करे, भाई ऊँट भाई, कि हाँ भाई दोस्त बोल, कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ। कहाँ यार जंगल में कौन किसी का दोस्त, जंगल में कोई दोस्त नहीं। कह रहे नहीं यार देख ले, मैं तो तेरे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाता कभी भी, कि ना तूने मेरे को कभी नुकसान पहुँचाया। कहाँ तो फिर दोस्त हुए नाम है कि दोस्त ही एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुँचाते। कि अच्छा ठीक है चलो मान ली तेरी बात। कहने लगा तू रात को जाता कहाँ है, और तेरी सेहत भी अच्छी होती जा रही है, इसका मतलब तू कहीं अच्छा माल चर के आता है। वो ऊँट की हंसी निकल गई, हंस पड़ा। कहने लगा अरे भाई बस प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा है। कहने लगा भगवान की कृपा हमें भी सुना दे यार, क्या है। तो उसने कहा बताना ना किसी को। ना 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 ना, मैं क्यों बताऊंगा किसी को, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, बता दे। तो ऊँट ने कहा भाई दोस्त ऐसा है, नदी के परले पार ना खेत हैं खरबूजों के, मीठे मीठे खरबूजे हैं, बड़ा आनंद आता है मुझे खाने में, मैं तो भरपेट खाता हूँ भाई, यहाँ जंगल में तो कुछ है नहीं। अब वो गिद्दड़ कई दिनों से भूखा था, जैसे ही मीठे खरबूजों का नाम सुना उसके मुंह में भी पानी आ गया। गिद्दड़ कहने लगा जाकल ऊँट से, कैमल से, के वो भाई कैमल ऊँट क्या कि आज मुझे भी ले चल भाई, तू तो रोज़ खाता है, तो आज वो मीठे खरबूजों का स्वाद मुझे भी आ जाएगा, देख मैं भी भूखा मर रहा हूँ। कहने लगा चलो भाई चलते हैं। अब वो
जैसे नदी के किनारे पहुंचे ऊँट तो नदी में उतर गया। अब जैकल जो है वो कुत्ते से बड़ा नहीं होता, डॉग से बड़ा नहीं, इतना ही होता है। अब वो तैरना भी नहीं आता उसको, जैकल को। कुत्ता तैर जाता है, जैकल को नहीं तैरना आता पानी में, डॉग तैर जाता है। तो जैकल कहने लगा, रे भाई ऊँट कि हाँ कि यार मुझे परले तरफ ले चल अपनी पीठ पे बिठा के, नहीं मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे तो तैरना नहीं आता। कहना चल बैठ जा मेरी पीठ पर। ऊँट ने जैकल को अपनी पीठ पर बिठाया, गिद्दड़ को, और नदी के परली तरफ ले गया, जाके वहाँ खेत में छोड़ दिया कि ले भाई जैकल अब तू भी खा ले, और ये आगे मीठे खरबूजे। अब जैकल की भी बांछें खिल गई मीठे खरबूजे देख के, पके हुए खरबूजे देख के। अब वो जैकल भी खाने लगा और ऊँट भी खाने लगा। अब ऊँट तो बड़ा जानवर है ना, उसका तो पेट बहुत बड़ा है, जैकल का छोटा सा है। जैकल ने तो एक खरबूजा खाया थोड़ा बड़ा सारा, उसी में पेट भर गया उसका तो। और ऊँट ने अभी शुरू ही किया, बेचारे ने 5, 7, 10 ही खरबूजे खाए थे। 5, 7, 10 खरबूजों में ऊँट का क्या होता है, उसको तो कम से कम भी 20 किलो 40 किलो खरबूजे चाहिए। अब वो खा रहा है, भूख लग रही थी। गिद्दड़ कहने लगा कि भाई कि हाँ ऊँट कि हाँ कि यार ऐसा है, मेरी तो आदत है कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मेरे गले में खराश हो जाती है। कि अच्छा फिर? कहने लगा भाई मैं तो जो है ना चिल्लाऊँगा, जब मैं मुंह ऊपर की तरफ, इनको गिद्दड़ों की एक आदत है, रात को जब ये इकट्ठे होते हैं रोज, तो ये मुंह ऊपर करके, क्योंकि पेट इनके भरे होते हैं, इनके गले में खराश हो जाती है सालों में, और ये क्या करते हैं मुंह ऊपर करके हु 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 ऐसे करते हैं। सब की आदत है गिद्दड़ों की। अब वो आदत से मजबूर कहने लगा कि मैं तो वो हु करूँगा। ऊँट ने कहा रे भले मानस तेरा तो पेट भर गया वो हैं उल्लू, और मैं तो अभी शुरू किया है, मैंने तो अभी खाना है। तू ऐसा कर, तू चिल्लाएगा ना तो खेत का रखवाड़ा आ जाएगा लाठी लेके, और वो मेरी पिटाई कर देगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, तू तो साले भाग जाएगा। गिद्दड़ कहने लगा भाई ऐसा है, देख दोस्त मेरे बस की तो बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो चिल्लाऊंगा। ऊँट ने बहुत ही उसकी मिन्नत की, खुशामद की कि रहने दे भाई, मुझे खा लेने दे, उसके बाद चिल्ला देना, रास्ते में नदी में चिल्ला लेना, तो नदी में चलेंगे वापसी में। अब गिद्दड़ क्या मानने वाला था, आदत से मजबूर, क्योंकि जो घटिया होते हैं ना वो अपनी बात ऊपर ही रखते हैं, नालायक होते हैं जो। अब गिद्दड़ तो नालायक। अब उसने था एकदम जो है ना हु करनी जो शुरू करी। खेत का रखवाड़ा वहीं एक छोटा सा कमरा बनाया होता है खेत में, और वो वहीं रखवाड़ी करने के लिए उसमें लेटा होता है। भाई कोई जानवर आ जाएगा रात को, भगा दूंगा उसको। खेत की रखवाड़ी करते हैं, अपनी फसल की रखवाड़ी करते हैं। और जैसे गिद्दड़ ने शोर मचाया हु करके, अब उसकी आँख खुल गई, सोया पड़ा था, उसने पहचान लिया करे तो गिद्दड़ बढ़ गए सारे खेत में, अरे तो नुकसान करेंगे। अब क्या हुआ, वो लाठी उठा के जो भागा, गिद्दड़ तो दुम दबा के नीचे से भाग गया। गिद्दड़ तो उसे दिखाई नहीं दिया, ऊँट की तरफ भागा। उन्होंने देखो और ये तो ऊँट है, और ये, और वो कई दिन से देख रहा था कि वो कचरे खरबूजे जो थे उसके कम हो रहे थे, वो पहले ही तलाश में था को हो ये तो ऊँट को खराब करके जाता है। वो आके उसने ऊँट को भागने को जगह नहीं मिली, क्योंकि बड़ा जानवर है। अब वो तो वहीं से निकलता ना जहाँ से रास्ता था। ऊँट ने तो छलांग लगाई, बाट से बाहर भाग गया ना उसने, गिद्दड़ ने। अब वो ऊँट की पिटाई होगी भाई, रखवाड़े से तो ऊँट खूब पिटा पकड़ के। अब बाहर निकल गए खेत से, अब नदी के पास आए तो गिद्दड़ कहने लगा भाई बिठा ले मुझे। हालांकि ऊँट ने कहा भाई तूने ठीक नहीं किया है दोस्त। कहने लगा भाई मेरी तो आदत ही है, चल भाई कोई नहीं। अब ऊँट मन में सोच रहा है कि इसको तो साले का बदला लेना है, फल देना है इसको बराबर का। अब ऊँट को भी दिमाग बहुत होता है। ऊँट ने दिमाग में सोच लिया क्या करना है। जैसे पीठ पे बिठाया तो नदी में क्या होता है कि शुरू में पानी कम होता है और बीच में ज़्यादा गहरा पानी होता है, और फिर नदी के पार निकलते हुए परले साइड भी पानी कम होता है, बीच में ज़्यादा गहरा होता है। जब ऊँट बीच में पहुँचा तो ऊँट खड़ा हो गया, रुक गया। गिद्दड़ कहने लगा क्या बात हुई भाई ऊँट, चलना नदी पार करते हैं, मेरे को तो सोने का मन हो रहा है, मैं तो सोऊंगा चल के अपनी झाड़ी में। ऊँट कहने लगा भाई ऐसा है, मेरी आदत है कि खाना खाने के बाद ना मैं पानी में, गहरे पानी में बैठता हूँ भाई 1 घंटा। कहना है, कहता हाँ यहाँ बैठूँगा।
कहने लगा यहाँ नदी में, कहता हाँ नदी में बैठूंगा। कहता पहले मेरे को प्रलय पार उतार दे। ना भाई मैं तो मेरा तो बस थक गया, मैं तो मेरा नदी में बैठूंगा। अब वो ऊँट बैठने लगा, वो कहने लगा मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। कहने लगा मुझे नहीं पता, मैं तो जो है ना बैठूंगा। ऊँट था अपना बैठ गया। वो बड़ा जानवर है, शरीर विशाल गाय है, ऊँट का क्या फर्क पड़ता। ऊँट ने ऊपर मुँह कर लिया अपना पानी के बाहर, वो गीदड़ जो था उसमें डूब गया। तो जैसे को तैसा मिल गया, गीदड़ डूब गया, ऊँट निकल के बाहर आ गया। तो दोस्तों कभी भी अपने किसी भी दोस्त के साथ धोखा मत करो, ये हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। इसलिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद।